हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सेकंड यूनिट के टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं एडवांस्ड वेब डेवलपमेंट के, जिसमें हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स। जो ये फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स होते हैं ना, ये ऐसी टूल्स या लाइब्रेरीज हैं जो इंटरैक्टिव, रिस्पॉन्सिव एंड मॉडर्न वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए यूज होती हैं, ताकि वो इजीली और एफिशिएंटली बन सकें। ठीक है, ये जो है ना, ये रीयूजेबल कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं, फास्टर डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं और कोड की ऑर्गेनाइजेशन को बेटर बनाते हैं और यूजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव भी करते हैं। ठीक है, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स आर टूल्स एंड लाइब्रेरी यूज टू बिल्ड interactive, responsive and modern web application easily and efficiently. They provide reusable components, faster development, better code organization and improved user experience. अब फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स जो पॉपुलर हैं वो होते हैं रिएक्ट, एंगुलर, व्यू डॉट जेएस। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिएक्ट की। रिएक्ट एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो मेटा ने बनाई है और ये यूजर इंटरफेस बनाने के लिए यूज होती है। ठीक है, और ये एक सिंगल पेज एप्लीकेशंस के लिए भी बनाने के लिए भी यूज होती है। ठीक है, रिएक्ट is an open source JavaScript library developed by Meta for building user interfaces, especially single page applications. अब फीचर्स क्या होते हैं? कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होता है इसका, वर्चुअल डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और फॉर फॉर फास्ट परफॉर्मेंस ये डोम को प्रेफर करती है, रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाती है और वन वे डाटा बाइंडिंग करती है। ठीक है, और ये इतनी इजी है कि वो अच्छे से समझ सकते हैं हम और मेंटेन भी कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस होते हैं हाई परफॉर्मेंस, रीयूजेबल कोड, लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट एंड एसईओ फ्रेंडली। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है हमें कि फंक्शन जो है वो वेलकम है, रिटर्न हेडिंग 1 हेलो रिएक्ट और हेडर टैग क्लोज। अब एंगुलर क्या होता है? इंट्रोडक्शन टू एंगुलर। एंगुलर इज अ टाइप स्क्रिप्ट बेस्ड फ्रंट एंड फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय गूगल। जो रिएक्ट था वो मेटा ने बनाया था और जो ये एंगुलर है ये गूगल ने बनाया है। ठीक है, फॉर बिल्डिंग डायनामिक वेब एप्लीकेशंस। ठीक है, जो ये एंगुलर है ये टाइप स्क्रिप्ट बेस्ड फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जो गूगल ने बिल्ड करा है, गूगल ने बनाया है फॉर बिल्डिंग डायनेमिक वेब एप्लीकेशन। जो रिएक्ट था वो यूजर इंटरफेस बना रहा है और जो ये है एंगुलर है ये डायनेमिक वेब पेज बना रहा है। ठीक है, रिएक्ट को मेटा ने डेवलप करा है और एंगुलर को गूगल ने। इसके फीचर्स होते हैं एमवीसी आर्किटेक्चर, टू वे डाटा बाइंडिंग। जो रिएक्ट था वो वन वे डाटा बाइंडिंग करता है, लेकिन जो एंगुलर होता है ये टू वे डाटा बाइंडिंग करता है। डिपेंडेंसी इंजेक्शंस, ठीक है, और बिल्ट इन रूटिंग। इसकी जो रूटिंग होती है ना वो बिल्ट इन होती है, जो रूट पहले से ही डिफाइन है उसी रूट से डाटा या जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब ट्रांसफर होगा। और ये टाइप स्क्रिप्ट सपोर्ट करता है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस होते हैं पावरफुल फॉर लार्ज एप्लीकेशन। लार्ज एप्लीकेशन के लिए पावरफुल होता है ये, और बेटर स्ट्रक्चर एंड मेंटेनेबिलिटी। इसका स्ट्रक्चर बेटर होता है और ये अच्छे से मेंटेन हो सकता है। ठीक है, रिच बिल्ट इन फीचर्स। इसके जो ज्यादातर फीचर्स होते हैं वो बिल्ट ही नहीं होते हैं। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट करता है ये। इसमें जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, हेडर 1 स्टार्ट हुआ टैग टाइटल और हेडर 1 क्लोज, वेब पेज बना रहा है ये। उसके बाद बात आ जाती है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर की। कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर इज अ डिजाइन अप्रोच वेयर अ यूजर इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल, रीयूजेबल एंड इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। जो ये ऐसा आर्किटेक्चर है, ऐसा डिजाइन अप्रोच है जो यूजर इंटरफेस को डिवाइड कर देता है स्मॉल, रीयूजेबल और इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स में। ठीक है, मतलब कि जो हमारा यूजर इंटरफेस होता है उसको छोटे, और जो हम दोबारा उसको रीयूज कर सकें और उसको इंडिपेंडेंटली अलग बनाता है। ठीक है, इसके फीचर्स होते हैं रीयूजेबल कंपोनेंट्स, इजी मेंटेनेंस, बेटर कोड ऑर्गेनाइजेशन और इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटी। जब हर फंक्शन को, इंटरफेस के हर कंपोनेंट को ये अलग कर देगा, मतलब कि हर फंक्शन
हर फंक्शन इंडिपेंडेंट हो जाएगा। कलर वाला फंक्शन बेसिकली कलर के लिए काम करेगा, अलाइनमेंट वाला अलाइन के लिए करेगा, मतलब कि हर कंपोनेंट की, हर फंक्शन की इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटी हो जाएगी। और कोड जब वो छोटे छोटे हो जाएंगे, स्मॉल कोड्स हो जाएंगे, स्मॉल कंपोनेंट्स बन जाएंगे, तो कोड ऑर्गेनाइजेशन बेटर होएगा और इजी मेंटेनेंस होएगा इसका। और जो वो ब्लॉक ऑफ कोड होता है स्पेसिफिकली, उसको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं। जो ब्लॉक ऑफ कोड है दैट इज नॉन एज कंपोनेंट। इसमें इसका एग्जांपल है, अ वेबसाइट में कंटेन हेडर कंपोनेंट, nav bar component, footer component, login form component. Each component works independently and can be reused in multiple places. जो header component है वो heading को, हेडर कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ हेडिंग्स, जो जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी वेबसाइट में हो, किसी भी वेबसाइट में काम करेंगे हम वहाँ पे उसको डाल सकते हैं। नैप कंपोनेंट भी, फुटर कंपोनेंट भी और लॉगिन फॉर्म कंपोनेंट भी वैसा ही होता है, ठीक है। और इसके एडवांटेजेस होते हैं फास्टर डेवलपमेंट, इजी डिबगिंग, बेटर स्केलेबिलिटी, इम्प्रूव्ड रीडेबिलिटी। उसके बाद आ जाता है स्टेट मैनेजमेंट विद रिडॉक्स। रिडॉक्स इज अ स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी commonly used with React application to manage application data in a centralized store. ये जो होता है ना, ये ऐसी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है जो कॉमनली यूज होती है रिएक्ट एप्लीकेशन के साथ, ताकि वो एप्लीकेशन डाटा को सेंट्रलाइज्ड स्टोर में मैनेज कर सके, ठीक है। Redux is a state management library commonly used with React application. जो ये है, ये ऐसी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है जो कॉमनली रिएक्ट एप्लीकेशन के साथ यूज हो रही है टू मैनेज एप्लीकेशन डाटा को मैनेज करने के लिए इन अ सेंट्रलाइज स्टोर। कोई सेंट्रलाइज स्टोर है, उसके अंदर उस एप्लीकेशन डाटा को मैनेज करने के लिए हम रिडॉक्स का यूज करते हैं। व्हाट इज स्टेट? State refers to a data that changes during the execution of an application such as user login status, shopping cart items, theme settings. अब जो state होता है ना, वो अलग अलग बंदों के हिसाब से अलग अलग ही होते हैं, ठीक है। डाटा दैट चेंजेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ एन एप्लीकेशन। अब लॉगिन की बात करें, हर बंदा इंस्टाग्राम यूज करता है, हर बंदे का लॉगिन पासवर्ड और लॉगिन डिटेल्स अलग होती हैं, तो मतलब कि हर जहाँ पे भी वो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रही है उन सबके जो डाटा है वो डिफरेंट है, दैट इज नॉन एज स्टेट। शॉपिंग कार्ट आइटम्स, जैसे कि लोग मीशो यूज करते हैं, जरूरी तो नहीं ना जो आप ऐड टू कार्ट करते हो वही लोग भी करें, ये चीज थी इसकी। और हम रिडॉक्स को क्यों प्रेफर करते हैं, व्हाई डू वी यूज रिडॉक्स, व्हाई रिडॉक्स? रिडॉक्स हेल्प्स मैनेजेस कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन स्टेट्स एफिशिएंटली। जो रिडॉक्स होता है ये कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन स्टेट्स को मैनेज करता है, ठीक है। Core concepts of redox: store, the central place where application state is stored. ठीक है, स्टोर वो जगह होती है, सेंट्रल प्लेस होती है जहाँ पे एप्लीकेशन की सारी स्टेटमेंट स्टोर होती है, ठीक है। और एक्शन क्या होता है? एक्शन इज एन ऑब्जेक्ट दैट डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड। एक्शन वही होता है ना, एक्शन इज अ ऑब्जेक्ट दैट डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ, कैसा एक्शन हुआ, विच टाइप ऑफ एक्शन टेक्स प्लेस। टाइप एड आइटम, तो इसमें कौन सा एक्शन हुआ? एडिंग, एडिंग एक्शन हुआ इसमें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रिड्यूसर। रिड्यूसर क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन है जो स्टेट बेस्ड ऑन एप्लीकेशन को अपडेट करता है, जो स्टेट बेस्ड एक्शंस होते हैं उनको अपडेट करता है। जैसे कि फंक्शन कार्ड रिड्यूसर, स्टेट एक्शन, स्विच एक्शन डॉट टाइप, केस एड आइटम, रिटर्न स्टेट एक्शन आइटम, डिफॉल्ट रिटर्न स्टेट। ये चीज जो है कि कार्ट रिड्यूसर को हमने कार्ट में से पहले एक चीज हटाई और फिर हमने उसमें क्या केस डाला कि हम ऐड कर रहे हैं, हम उसमें कोई चीज ऐड कर रहे हैं। उसके बाद फोर्थ आ जाता है हमारा डिस्पैच। डिस्पैच सेंड एक्शन टू द रिड्यूसर। जो रिड्यूसर था हमारा, वो फंक्शन था जो अपडेट डाल रहा था, और डिस्पैच क्या करता है? डिस्पैच हुआ है, जो एक्शन हुआ है उसको रिड्यूसर को बताता है कि ये एक्शन हुआ है, तो वो रिड्यूस कर देता है, ठीक है। ऐसे ही वो अपडेट कर देता है। स्टोर डॉट डिस्पैच टाइप एड आइटम, आइटम बुकड, ये बताता है कि जो आइटम थी वो बुक हो चुकी है। एडवांटेज ऑफ रिडॉक्स क्या होते हैं? प्रिडिक्टेबल स्टेट मैनेजमेंट, सेंट्रलाइज्ड डाटा स्टोरेज, इजियर डिबगिंग, बेटर एप्लीकेशन स्केलेबिलिटी।
जो स्टेट मैनेजमेंट होती है वो प्रिडिक्टेबल होती है और डाटा स्टोरेज सेंट्रलाइज्ड होती है। डिबगिंग को ईजियर बनाता है और एप्लीकेशन स्केलेबिलिटी को भी बेटर करता है। टाइप्स और फीचर्स ऑफ रिएक्ट एंड एंगुलर देख लेते हैं। जो रिएक्ट होता है वो लाइब्रेरी होती है, जो एंगुलर होता है वो फ्रेमवर्क होता है। जो रिएक्ट है वो मेटा ने डेवलप करा है और जो एंगुलर है वो गूगल ने। रिएक्ट जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज यूज करता है और एंगुलर टाइपस्क्रिप्ट की। रिएक्ट इजी है, एंगुलर मॉडरेट है। रिएक्ट वन वे है, एंगुलर टू वे है। रिएक्ट जो है वो फास्ट है और जो एंगुलर है वो लार्ज एप्लीकेशंस के लिए पावरफुल है। अब इसका एक छोटा सा कंक्लूजन निकाल लेते हैं। फ्रंट एंड फ्रेमवर्क सिंप्लीफाई वेब डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग रीयूजेबल कंपोनेंट एंड एफिशिएंट टूल्स। ठीक है, जो ये फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स होते हैं ये वेब डेवलपमेंट को सिंप्लीफाई करते हैं रीयूजेबल कंपोनेंट और एफिशिएंट टूल्स प्रोवाइड करके। ठीक है, जो रिएक्ट होता है वो लाइट वेट एंड फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन जो एंगुलर होता है वो कंप्लीट फ्रेमवर्क फॉर लार्ज एप्लीकेशन होता है। कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर improves code reusability and Redux help manage application state effectively। उसके बाद हम बात करने वाले हैं इसमें एडवांस्ड बैकएंड डेवलपमेंट की, जिसको सर्विंग साइड प्रोग्रामिंग, जिसमें हम सर्विंग साइड प्रोग्रामिंग जैसे कि एक्सप्रेस डॉट जेएस, ग्राफ क्यूएल, मिडलवेयर एंड ऑथेंटिकेशन के बारे में बात करेंगे। अब फ्रंट एंड तो वो हो गया जो हमें फ्रंट में दिख रहा है, बैक एंड हो गया जो लॉजिक्स कोड्स उसमें है। Advanced backend development focuses on creating secure, scalable, and efficient server-side applications. It handles business logic, database, APIs, authentications, and communication between a client and server। जो हमारा backend होता है, advanced backend, ये basically client और server के बीच में as a medium की तरह काम कर रहा है कि client और server कैसे एक दूसरे से communicate कर रहे हैं। ठीक है, ये बिजनेस लॉजिक, डाटाबेस, एपीआईज और ऑथेंटिकेशन को कंट्रोल कर रहा है। और जो ये है ये बेसिकली फोकस करता है सिक्योर, स्केलेबल एंड एफिशिएंट सर्वर साइड बनाने के लिए। ठीक है, जो बैकएंड में काम हो रहा है वो भी तो हमारे सर्वर साइड को वो कर रहा है, वो हमारे सर्वर साइड पे ध्यान दे रहा है, और जो हमारा फ्रंट एंड होता है वो क्लाइंट बेस्ड पे देता है, क्लाइंट साइड पे। टेक्नोलॉजीज होती हैं इसमें नोड जेएस, एक्सप्रेस डॉट जेएस, ग्राफिक क्यूएल, जेसन वेब टोकन और ओऑथ। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग क्या होती है? कोड्स को राइट करना। ठीक है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग रेफर्स टू राइटिंग कोड दैट रन ऑन अ सर्वर टू प्रोसेस रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट्स, ब्राउजर और मोबाइल एप्स। ठीक है, फंक्शंस ये होते हैं इसके सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के। हैंडलिंग यूजर रिक्वेस्ट, ये यूजर रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। डाटाबेस ऑपरेशंस करता है। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, एपीआई क्रिएशन एंड बिजनेस लॉजिक प्रोसेसिंग, ये सब फंक्शंस होते हैं सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के, मतलब कि एडवांस्ड बैक एंड के। पॉपुलर सर्वर साइड लैंग्वेजेस होती हैं जावास्क्रिप्ट, पाइथन, पीएचपी, जावा और रूबी। एक्सप्रेस डॉट जेएस क्या होता है? एक लाइट वेट एंड फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क होता है जो नोड जेएस ने बनाया है, यूज फॉर बिल्डिंग वेब एप्लीकेशन, वेब सर्वर्स एंड एपीआईज। जो ये एक्सप्रेस डॉट जेएस होता है ये जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी का एक कंपोनेंट है जो वेब सर्वर्स और एपीआईज पे काम करता है। ठीक है, और ये फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क है जो नोड जेएस के थ्रू बनाया गया है। फीचर्स ऑफ एक्सप्रेस जेएस होते हैं हमारे फास्ट एंड मिनिमल राउटिंग, रूटिंग सपोर्ट्स, मिडलवेयर सपोर्ट, रेस्ट एपीआई क्रिएशन एंड इजी इंटीग्रेशन विद डाटाबेस। इसका एग्जांपल हमें दिया हुआ है कांस्टेंट एक्सप्रेस, रिक्वायर एक्सप्रेस, कांस्टेंट ऐप एक्सप्रेस फंक्शन, ऐप डॉट गेट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो वर्ल्ड, ऐप डॉट लिसन 3000, console डॉट लॉग सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 3000। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, पेपर में कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने जो पढ़ा होगा वो भी भूल जाओगे तुम। इसके एडवांटेजेस होते हैं सिंपल एंड फास्ट, इजी एपीआई डेवलपमेंट, लार्ज इकोसिस्टम
और स्केलेबल एप्लीकेशन। अब ग्राफ क्यूएल क्या होता है? ये क्वेरी लैंग्वेज है फॉर एपीआईज डेवलप्ड बाय मेटा। जो ये लैंग्वेज है ये भी मेटा ने डेवलप करी है और ये क्लाइंट्स को अलो करते हैं कि वो डाटा को रिक्वेस्ट कर सकें जब उन्हें ज़रूरत है। GraphQL is a query language for APIs developed by Meta. It allows client to request only the data they need. इसके फीचर्स होते हैं फ्लेक्सिबल क्वेरीज, सिंगल एपीआई एंड पॉइंट, फास्टर डाटा फेचिंग, स्ट्रांगली टाइप्ड स्कीमा। ठीक है स्टूडेंट, इसके एडवांटेजेस होते हैं रिड्यूसेस ओवरफेचिंग, efficient API communication, better performance and easy API evolution। उसके बाद आ जाता है हमारा मिडलवेयर। ये ऐसा फंक्शन है जो एग्जीक्यूट करता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स साइकिल के बीच में। मिडलवेयर इज अ फंक्शन दैट एग्जीक्यूट बिटवीन द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स साइकिल इन express.js एप्लीकेशन। फंक्शंस ऑफ मिडलवेयर होते हैं लॉगिंग रिक्वेस्ट, ऑथेंटिकेशन, एरर हैंडलिंग, डाटा पार्सिंग। अब मिडलवेयर के टाइप्स क्या क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ मिडलवेयर: एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर, राउटर लेवल मिडलवेयर, एरर हैंडलिंग एंड बिल्ट इन। एप्लीकेशन लेवल हो गया जब हम वेब एप्लीकेशन डिस्कवर कर रहे हैं उस टाइम में हम जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में आ रहा है जो दैट इज नॉन एज एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर। राउटर और एरर हैंडलिंग जो हम एरर हैंडल करने के टाइम पे यूज कर रहे हैं। एडवांटेजेस हो गए इसके कोड रीयूजेबिलिटी, बेटर रिक्वेस्ट हैंडलिंग, इम्प्रूव सिक्योरिटी एंड मॉड्यूलर आर्किटेक्चर। ऑथेंटिकेशंस क्या होती हैं? वेरीफाई करना कि भाई जो बंदा लॉगिन कर रहा है दैट इज द राइट पर्सन। ऑथेंटिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ अ यूजर बिफोर अलाउइंग एक्सेस टू अ सिस्टम। उसके बाद आ जाता है जेसन वेब टोकन, जिसको JWT भी कहते हैं। JWT या JSON Web Token is a secure method of transmitting user authentication information between client and server। ये एक सिक्योर मेथड होता है ताकि जो यूज़र ऑथेंटिकेशन है, जो यूज़र ऑथेंटिकेशन की इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट हो सके क्लाइंट और सर्वर के बीच में सिक्योरली। स्ट्रक्चर इसमें 3 होते हैं: हेडर, पेलोड और सिग्नेचर। वर्किंग ऑफ JWT: यूज़र लॉगिन्स, सर्वर generates token, client stores token sent with every request, server verifies token। जब यूजर लॉगिन करता है तो जो सर्वर होता है वो टोकन जनरेट करता है और एक एक क्लाइंट को अलग अलग टोकन भेज दिया जाता है कि क्लाइंट स्टोर्स टोकन। हर क्लाइंट के पास अलग अलग टोकन होता है जो वो स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद टोकन हर एक रिक्वेस्ट पे सेंड होता है और जब वो टोकन सेंड होता है तब सर्वर वेरीफाई करता है उस टोकन को और हम लॉगिन कर पाते हैं। एडवांटेजेस होते हैं इसके: स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन, फास्ट एंड सिक्योर, स्केलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। OAuth क्या होता है? एक ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क है जो यूजर को लॉगिन करने के लिए हेल्प करता है थर्ड पार्टी सर्विस के लिए। ठीक है, OAuth is an authorization framework that allows user to log in using third party services like Google और Facebook without sharing password। मतलब कि हमें पासवर्ड शेयर नहीं करना पड़ता फिर भी हम लॉगिन कर सकते हैं थर्ड पार्टी की हेल्प से। इसके एग्जाम्पल हो गए लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद फेसबुक। वर्किंग ऑफ OAuth: user selects social login, redirected to provider, user grants permission, provides sends access token, application accesses user data। हम पासवर्ड सेव कर देते हैं, वो एक इसका एग्जांपल हो गया कि हम जब गूगल या फेसबुक यूज़ करते हैं तो हमें एक ही बार पासवर्ड डालना पड़ता है, हर बार उसको लॉगिन करने के लिए हमें पासवर्ड नहीं डालना पड़ता क्योंकि जो सोशल लॉगिन होता है वो रीडायरेक्ट हो जाता है प्रोवाइडर के पास और यूज़र को परमिशन ग्रांट हो जाती है और उसके बाद जो प्रोवाइडर होता है वो टोकन जो एक्सेस है उसके पास पहले ही उसको सेंड कर देता है और एप्लीकेशन एक्सेसेस यूज़र डाटा। इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि सर्वर लॉगिन सिस्टम, सिक्योर लॉगिन सिस्टम, जो हमारा लॉगिन सिस्टम है उसको सिक्योर करता है। नो पासवर्ड शेयरिंग: ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे पासवर्ड चेंज करेंगे तो कहीं और भी हमारा पासवर्ड चला जाएगा।
इजी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन, बेटर यूज एक्सपीरियंस। अब JWT और OAuth में क्या फ़र्क होता है? जो JWT है वो ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ हो रहा है और JSON टोकन सेंड करता है, वेरीफाई आइडेंटिटी एंड API सिक्योरिटी। ये तो होता है JWT। अब OAuth क्या करता है? ये ऑथराइजेशन के लिए यूज़ हो रहा है। एक्सेस टोकन, ये जेसन टोकन और ये एक्सेस टोकन, ग्रांट एक्सेस, सोशल लॉगिन। अब इस पूरी यूनिट का कंक्लूजन देख लेते हैं। एडवांस्ड वेब डेवलपमेंट हेल्प बिल्ड powerful and secure web application. Express.js simplifies server creation. GraphQL मतलब कि query language improves API efficiency. Middleware manage request processing. JWT provides secure authentication and OAuth enables secure third party और authorization. जो ये एडवांस बैक एंड डेवलपमेंट होती है, ये पावरफुल एंड सिक्योर वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए यूज होती है। और जो ये express.js होता है, ये सर्वर क्रिएशन को सिंप्लीफाई करता है। और ये जो एक ग्राफ क्वेरी लैंग्वेज होती है, ये एपीआई एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है। मिडलवेयर जो होता है, ये हमारा रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग को मैनेज करता है। और JWT सिक्योर ऑथेंटिकेशन और OAuth इनेबल सिक्योर थर्ड पार्टी ऑथराइजेशन।